हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल आरिफ चंपारनी में। मैं आज आपके लिए आधुनिक भारत का इतिहास से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवनी परिचय के बारे में लेकर के आया हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने 50 प्रश्न लिए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सारे क्वेश्चन जो है मैंने सेलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के लिए हैं। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर साहब का जन्म कब हुआ था? ये तो इसका सही जवाब होगा 14 अप्रैल 1891। डॉक्टर अंबेडकर साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा जो हमारा प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश इंदौर के महू छावनी में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर साहब का जन्म मध्य प्रदेश इंदौर के महू छावनी में हुआ था। दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर साहब के पिता का नाम क्या था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा डॉक्टर अंबेडकर साहब के पिताजी का नाम रामजी मौलाजी सकपाल था। डॉक्टर अंबेडकर साहब के पिताजी का नाम रामजी मौलाजी सकपाल था। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब होगा भीमाबाई। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर अंबेडकर साहब की माता जी का नाम क्या था? तो उनका सही जवाब होगा भीमाबाई। अब हम पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पांचवा जो हमारा प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर जी के पिता क्या करते थे? तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर अंबेडकर जी के पिता सेना में सूबेदार थे। डॉक्टर अंबेडकर साहब जी के पिता जो है सेना में सूबेदार थे। अब हम छठे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। छठा जो हमारा प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर की माता का देहांत कब हुआ? यानी डॉक्टर अंबेडकर साहब जी जो थे उनकी माँ का डेथ कब हुआ? तो इसका सही जवाब होगा 1896 ईस्वी। डॉक्टर अंबेडकर साहब के माता जी का देहांत 1896 ईस्वी। अब हम सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। डॉक्टर अंबेडकर जी के माता के देहांत के वक्त उनकी आयु क्या थी? तो इसका सही जवाब होगा 5 वर्ष। डॉक्टर अंबेडकर साहब जी की माता का जब देहांत हुआ तो डॉक्टर अंबेडकर साहब की आयु 5 वर्ष थी। आठवां प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर साहब किस जाति से थे? तो इसका सही जवाब होगा महार जाति। डॉक्टर अंबेडकर साहब महार जाति से बिलोंग करते थे। नवा प्रश्न है, महार जाति को कैसा माना जाता था? तो इसका सही जवाब है अछूत निम्न वर्ग। दोस्तों, महार जाति को पहले अछूत माना जाता था, तो इसका सही जवाब होगा अछूत। अब हम 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 10वां जो हमारा प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर साहब को स्कूल में कहाँ बैठाया जाता था? तो इसका सही जवाब होगा क्लास के बाहर। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर साहब को उस वक्त क्लास के बाहर बैठाया जाता था। अब हम 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 11वां जो हमारा प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर साहब को स्कूल में पानी कैसे पिलाया जाता था? तो इसका सही जवाब है ऊंची जाति के व्यक्ति ऊंचाई से पानी हाथों पर डाला करते थे। दोस्तों, स्कूल में जब डॉक्टर अंबेडकर साहब पढ़ने जाते थे तो उनको पानी के मांगा जाता था, तो पानी ऊंची जाति के लोग उनके हाथ पे गिराते थे और वो हाथ से फिर पानी को पिया करते थे। अब ये 12वां प्रश्न है, बाबा साहब का विवाह कब और किस से हुआ? तो इसका सही जवाब होगा 1906 ईस्वी में रमाबाई से। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का शादी 1906 ईस्वी में रमाबाई जी से हुआ था। अब हम 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 13वां जो हमारा प्रश्न है, बाबा साहब ने मैट्रिक परीक्षा कब पास की? तो इसका सही जवाब होगा 1907 ईस्वी में। बाबा साहब ने 1907 ईस्वी में मैट्रिक परीक्षा पास की। 14वां प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के बम्बई विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने से क्या हुआ? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा भारत में कॉलेज में प्रवेश लेने वाले पहले अस्पृश्य बन गए। उन्होंने बम्बई में जब नाम लिखवाया तो भारत के कॉलेज में सबसे पहले अस्पृश्य वाले व्यक्ति बन गए। दोस्तों, 15वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 15वां जो हमारा प्रश्न है, गायकवाड़ के महाराज ने डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने कहाँ भेजा? तो इसका सही जवाब होगा गायकवाड़ के महाराज ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ने के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में भेजा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, बैरिस्टर के अध्ययन के लिए बाबा साहब कहाँ और कब गए? बैरिस्टर के अध्ययन के लिए इसका सही जवाब होगा 11 नवंबर 1917 में लंदन गए। दोस्तों, बैरिस्टर के लिए बाबा साहब 11 नवंबर 1917 को लंदन में गए। अगला प्रश्न है, बड़ौदा के महाराज ने डॉक्टर अंबेडकर को अपने यहाँ किस पद पर रखा? दोस्तों, बड़ौदा के महाराज ने डॉक्टर अंबेडकर साहब को अपने यहाँ किस पद पर रखा? इसका सही जवाब होगा सैन्य सचिव पद पर। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, बाबा साहब ने सैन्य सचिव पद क्यों छोड़ा?
तो इसका सही जवाब होगा छुआछूत के कारण। बाबा साहब ने सैन्य पद के जो सचिव बने थे वो इसलिए छोड़ दिया कि वो छुआछूत वहाँ होता था, इस वजह से उन्होंने वो पद को छोड़ दिया। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, बड़ौदा रियासती में बाबा साहब कहाँ ठहरते थे? तो इसका सही जवाब होगा पारसी सराय में। दोस्तों इसका सही जवाब होगा पारसी सराय। 20वां हमारा प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने क्या संकल्प लिया? इसका सही जवाब होगा डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संकल्प लिया है कि जब तक हम इस अछूत समाज की कठिनाइयों को समाप्त न कर दे तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अब हम दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कौन सी पत्रिका निकाली? तो इसका सही जवाब होगा मूक नायक। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने मूक नायक नाम की पत्रिका निकाली। 22वां प्रश्न है, बाबा साहब वकील कब बने? तो इसका सही जवाब है 1923 ईस्वी में। बाबा साहब 1923 ईस्वी में वकील बने। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने वकालत कहाँ से शुरू की? तो इसका सही जवाब होगा मुंबई के हाई कोर्ट से। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब वकील बनने के बाद सबसे पहले वकालत मुंबई हाई कोर्ट से शुरू की थी। अब हम 24वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 24वां हमारा प्रश्न है, अंबेडकर साहब ने अपने अनुयायियों को क्या संदेश दिया? तो इसका सही जवाब है अंबेडकर साहब ने अपने अनुयायियों को शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो का नारा दिया था। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो का नारा दिया था अपने अनुयायियों के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने। अब हम 25वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 25वां हमारा प्रश्न है, बाबा साहब ने बहिष्कृत भारत का प्रकाशन कब आरंभ किया? तो इसका सही जवाब होगा 3 अप्रैल 1927 ईस्वी में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, बाबा साहब लॉ कॉलेज के प्रोफेसर कब बने? तो इसका सही जवाब होगा 1928 ईस्वी में। बाबा साहब लॉ कॉलेज के प्रोफेसर 1928 ईस्वी में बने। अगला प्रश्न है, बाबा साहब मुंबई में साइमन कमीशन के सदस्य कब बने? तो इसका सही जवाब होगा 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन के सदस्य 1928 ईस्वी में बाबा साहब बने। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, बाबा साहब द्वारा विधानसभा में महार वेतन बिल पेश कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 14 मार्च 1929 ईस्वी। अगला प्रश्न है, काला राम मंदिर में छुआछूत अछूतों के प्रवेश के लिए आंदोलन कब किया गया? तो इसका सही जवाब है 3 मार्च 1930 ईस्वी में। अगला दोस्तों प्रश्न है, पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ? पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ? तो इसका सही जवाब है पूना पैक्ट डॉक्टर अंबेडकर साहब और महात्मा गांधी जी के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी के जीवन की भीख मांगने वाले साहब के पास कौन आया था? तो इसका सही जवाब होगा कस्तूरबा गांधी। इसका दोस्तों सही जवाब है कस्तूरबा गांधी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर साहब को गोलमेज कॉन्फ्रेंस का नियंत्रण कब मिला? तो इसका सही जवाब है 6 अगस्त 1930 ईस्वी में मिला। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने पूना समझौता कब किया? तो इसका सही जवाब होगा 1932 ईस्वी में। दोस्तों पूना समझौता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने 1932 ईस्वी में किया था। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, अंबेडकर साहब को सरकारी कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया कब? तो इसका सही जवाब होगा 13 अक्टूबर 1935 ईस्वी को सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य की नियुक्ति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के रूप में 13 अक्टूबर 1935 को की गई। अगला प्रश्न है, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, ये शब्द बाबा साहब ने कहाँ कहे थे? दोस्तों तो इसका सही जवाब होगा आगरा में 18 मार्च 1956 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। अब इसका अगला क्वेश्चन है, बाबा साहब के पीए कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा नानचंद रतु बाबा साहब के पीए थे। दोस्तों अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, बाबा साहब ने अपने अनुयायियों से क्या कहा था? बाबा साहब ने अपने अनुयायियों से क्या कहा था? तो इसका सही जवाब होगा बाबा साहब ने अपने अनुयायियों को कहा था, इस कारवा को मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लाया हूँ, इसे आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे मत जाने देना। बाबा साहब ने ये कथन अपने अनुयायियों को कहा था। दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, देश के पहले कानून मंत्री कौन थे? इसका सही जवाब होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी देश के पहले कानून मंत्री थे। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना किसने की? तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर अंबेडकर साहब ने स्वतंत्र भारत के प्रथम संविधान की रचना की। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भारतीय संविधान लिखने में कितना समय लगाया? तो इसका सही जवाब होगा 2 साल 11 माह 18 दिन। संविधान लिखने में दोस्तों समय लगा 2 साल 11 माह 18 दिन।